अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में देखेंगे कि आप शेरू के मुंह से शमशेर और महक दोनों ही सुन लेते हैं कि महक को जो मरवाने की कोशिश की होती है वो उसके बाबा ने ही की होती है। ये बात सुनने के बाद महक वहाँ से भाग जाती है और वहाँ से भागकर घर आ जाती है तो शमशेर उसके पीछे भागता है, उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। वो अपने माँ बाप के घर जाने की बजाय अपने ही घर जाएगी क्योंकि वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती। यहाँ आने के बाद शमशेर की वालदा उससे पूछती है कि तुम शमशेर के साथ वापस क्यों नहीं आए। महक दिलावर साहब के बारे में ऐसी बात करती है कि उसकी माँ का हाथ उठ जाता है। दूसरी जानिब शमशेर और दारा भी घर आ जाते हैं। शमशेर घर के अंदर भाग कर जाने की कोशिश करता है लेकिन दारा उसे रोक लेता है, जिसके बाद शमशेर कहता है कि मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, अगर यह बात सच साबित हुई तो मैं सब कुछ सब तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ जानिब महक गुस्से से भरी बैठी है और वो कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है और मैं इस आग में चुपचाप इसीलिए जलती रही कि क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे शर से बचने के लिए मेरी मौत को मेरे ज़िंदा रहने पर फ़ोक़ियत दी। लेकिन कुदरत ने भी क्या अजीब खेला है, मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की ही दी हुई है। शमशेर से ये सब कुछ सुनने के बाद भड़क जाता है, जिसके बाद शमशेर कहता है कि हो सकता है कि वो मुलाजिम झूठ बोल रहा हो, जिस पर महक कहती है कि वो तो झूठ बोल सकता है लेकिन तुम्हारी माँ तो नहीं झूठ बोल सकती। बात सुनने के बाद शमशेर अपनी माँ के पास जाता है और गन रख लेता है अपने सर पर और कहता है कि माँ, अगर आप मुझे बता सकती हैं तो बताएं कि इसके बारे में क्या सच है। जिसके बारे बाद माँ उसकी कहती है कि हाँ बेटा, यही सच है कि तुम्हारे बाबा ने ही महक को मरवाने की कोशिश की। जिसके बाद दारा इसे रोकने की कोशिश करता है, तुम पागल हो गए हो क्या। लेकिन शमशेर फिर भी किसी की नहीं सुनता है। शमशेर को समझ नहीं आता कि इसका बाप इसके साथ इतना बड़ा गेम कैसे खेल गया। ये सब कुछ फरवा सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो कहती है कि आज इस घर में बड़ी तबाही होने जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे में क्या होने जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्दी में आप मज़ीद ये देखेंगे कि दो शेरों के मुँह से अब शमशेर जब ये सारी बातें जान लेता है तो वो कैसे हो सकता है कि वो बाबा जान के साथ उनके घर में उन्हीं के साथ रहे। वो बल्कि बाबा जान के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने महक पर गोलियां चलवाने की कोशिश की और आपने उन पर ट्रक चलवाया। जिसके जवाब में उसका बाप कहता है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं दोबारा इस बदज़ात लड़की को मारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कोई नीच ज़ात मेरे घर में आकर मेरी बराबरी में और मेरी बहू बने। मुझे हमेशा मेरे स्टेटस को की ही लड़की चाहिए जो कि मेरे बिज़नेस को भी चलाए और इस घर को भी चलाए। ये सब बातें सुनकर शमशेर को शदीद गुस्सा आता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी और उसका ज़िंदगी का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ महक पर ही होता है। और वो कहता है कि अगर इसके बाद किसी ने भी इसको इसकी तरफ मैली नज़र से भी देखा तो मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से घर छोड़ कर निकल आता है। तो इस ड्रामे की सबसे बड़ी ख़बर यही है कि अभी शमशेर वो घर छोड़ कर भाग आएगा, क्यों निकल जाएगा, क्योंकि उसको उस घर में उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती और वो एक छोटी सी बस्ती में आके रहना शुरू कर देगा और वो महक के साथ। और इसमें ये भी देखेंगे हम कि दारा उसको लेने आने की कोशिश करेगा और उसको कहेगा कि चलो तुम घर वापस चलो शमशेर, ये बहुत हो चुका है, अब तुम्हें तुम्हारे घर वापस ही जाना चाहिए। क्योंकि दारा को एक अच्छा करेक्टर दिखाया गया है। दारा एक वाहिद ऐसा इंसान इस ड्रामे में दिखाया गया है जो कि दोनों तरफ की बातें सुन रहा है और दोनों तरफ के ऐसा मामलात कर रहा है कि ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। तो शमशेर लेकिन घर नहीं जाएगा। अब शमशेर जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के जाता था, अब उस बेचारे को वापस आना पड़ेगा अपने छोटे छोटे मोटरसाइकिलों पर, क्योंकि उसका वो बैंक बैलेंस तो रहा नहीं उसके पास कि जिससे वो पैसे निकाल कर झट से बॉडीगार्ड्स के साथ जाके बदमाशी करे। अब वो मोटरसाइकिल पर वापस आ जाएगा। तो ये सब कुछ होगा। आप मज़ीद जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।